सही कहो तारा। का देखा तारे रे? कुछ ना भैया, चल भाग यहाँ से। यस सर। विजय, कल आतंकी अब्दुल को जिला अस्पताल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ अंदर तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। पूरी सतर्कता के साथ रहना। ये बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है। पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है। ओके सर, आई नो। रहुआ बेफिक्र रही सर। हमरा रहते वहाँ परिंदा भी पर ना मारी। ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। एक मिनट। कहाँ था? ड्यूटी पर ही था सर। हाथ नीचे करो। जी सर। बराबर ड्यूटी दो। ओके सर। यहाँ से कोई गया? हाँ सर, एक नर्स और साथ में पेशेंट। नर्स! हेलो हेलो शबनम, मिशन का क्या हुआ? असगर भाई, मिशन कामयाब होने ही वाला था, लेकिन एन वक्त पे वहाँ इंस्पेक्टर विजय आ पहुँचा। वहाँ जबरदस्त हाथापाई हुई और उस मारामारी में हमारे 2 आदमी भी मारे गए। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं बच के निकल गई। ये जय और विजय की तो ऐसी की तैसी।
लगता है इन दोनों का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, तुम्हारा तो अब खैर नहीं। एक तरफा ही सही, प्यार तो प्यार है, उसे ना सही मुझे बेशुमार है। आई लव यू जय। गीता जी, गीता जी, मैडम गीता जी। हाँ? कहाँ खोल रहनी है मैडम? कुछ ना, बस ऐसे ही। और ओह। बताइए। सब ठीक है बा? खोल रही जेकरा बारे में सोचा था नहीं ना, वो रहुआ के मिले वाला नहीं खे। मतलब ई कि जैसा पहले से केहू और के हो चुकल बाड़न। तो होसे का भइल, दिल पे केहू की जोर थोड़ी नबा। ना, दिल पे जोर लगवले रही, अगर कुछ ना होई ना तो हम बानी। तू खाली सपना देखत रहा, समझला? हेलो। हेलो मत कर, अपना बाप जय के फोन दे पहले। काहे? माई की आवाज पसंद आइल का? केकर नाजायज औलाद बोला ताड़े। बाबा टाइगर, जाना कानून के अपना अफसरन पर तेरा बहुत भरोसा बना, ओकर पतलून गीला करे के पूरा व्यवस्था कर देले बानी। और वो सिर्फ आधा घंटा में तेरा दोनों फौलाद के अंदर कितना कुवत बा पता चल जाए तेरा। वो तो कुछ वसूल और वर्दी के मर्यादा हाथ रोक देली बा, वरना बाबा आज के आज ई कानून के रखवालन में इतना कुवत बा कि तोहरे बारात के साथ साथ जनाजा निकाल दी। सब इंस्पेक्टर साहिबा, वो दोनों के अंदर कितना कुवत बा और तेरा अंदर कितना कुवत बा, वो बचा के रख। वो दोनों के कब्र खोदे के खातिर, कहे कि वो दोनों के मौत के पुख्ता व्यवस्था हम कर देले बानी, और वो सिर्फ आधा घंटा में। का? ई का बोला तारे? चूक मत सब इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात ध्यान से सुन। शहर के दोनों मॉल और सरकारी अस्पताल में बम फिट हो गई बा। फटे के टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही बा और सबके सब आधा घंटा में फटी। बस। हेलो हेलो, बैक फोन। हेलो केकर फोन रहे? सर, बाबा टाइगर की फोन रहे। वो कहले से कि शहर के दोनों मॉल और सरकारी अस्पताल में बम रखल बा और तीनों के फटे के टाइम एक है। अच्छा, सर अब ठीक का है। हुई? अजय बोल। बाबा टाइगर के फोन आई रहे, कहा था कि शहर के दोनों मॉल और सरकारी अस्पताल में बम फिट कर देले बानी और तीनों के फटे के समय एक ही बा। ये हमरा समझ में नहीं आवत कि अब का करी। तू लोग पहुंचा, हम जल्दी आवता नहीं। ठीक बा, आजा जल्दी। कम फास्ट, समय बहुत कम बा। जी। जल्दी चल। हाँ। चल जल्दी करो।
पकड़ नहीं, पकड़, बम लगा हुआ था, देखिए सर। रुक। ए स्टॉप, रुक जा वरना हम गोली मार दे। रुक जा। चल फेंक दे, सच कहता नहीं। ठीक है, कुछ न करिए, हम जाता नहीं। अभी भी कहा था नहीं, रुक जाओ। अरे इंस्पेक्टर, तानी के जानत नहीं कि हमनी के बाबा टाइगर के आदमी मानी जा। अच्छा, हेलो, रहुआ बाबा टाइगर के आदमी है। हेलो जय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ सर, तीनों जगह के बम डिफ्यूज हो गइल बा और बाबा टाइगर के गुंडा पकड़ा गिल बा और गलती से एक के गोली लग गिल बा, ये वो पकड़ा गिल बा। नो प्रॉब्लम, कुछ उगलत नहीं है सर। जो गिरफ्तार हुआ है वो सब उगलेगा, उससे उगलवाओ। ओके सर। जय, केकर फोन रहे? एसपी साहब के। काका तरलन कहत तरह की जे भी पकड़ाई बा ओकरा सारा राजू गुलवाए को पड़ी। इतना आसान नहीं के, ये सब साला लोग वादा के बड़ा पक्का होकेलन। अरे विजय, पुलिस वाला के बारे में तो होके भी पता बा, पुलिस वाला के हाथ कमजोर ना होला। ये कह कर बाप हो गई। हाँ गड़बड़ तो बा, लेकिन अब रंजीत, हाँ एक काम। अरे बाबा का फोन। हाँ बाबा। ए नेता, तोहर वफादार कुत्ता डीआईजी कहाँ बा? ऐजे बा। ओकरा के बोल कि तोरे पास बैठ के तुम हिलौला के अलावा बाहरी जानकारी भी रखे हो। हाँ बाबा, हमरा के पता चला काल फिर वो दोनों हमरा चाल पे लात मार देना, तो एक आदमी भी गिरफ्तार भाई। बोल ओकरा कि हमरा आदमी के छुड़ाए जल्दी, ना तो कल के सूरज तोरी लोगन के खातिर अंगार लेकर के आई। जय विजय, जय विजय, ये दोनों सच में नाक में दम कदेले पड़ा है। डीआईजी, एसपी के फोन कर और बोल कि चाहे जैसे भी हो बाबा के आदमी के छुड़वावे, वरना इस सन की बाबा फिर कोनो नया कांड कर दी। आप चिंता मत करी, हम पूरा कोशिश करता नहीं। कोशिश ना, फोन करके बोल कोशिश करता नहीं। हेलो हेलो सर। ऐसा है कि जय विजय को बोलिए कि वो तुरंत जो है बाबा के आदमी को छोड़ दे, नहीं तो आपको तो मालूम है कि बाबा के पागलपन में कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। वो तो ठीक है सर, लेकिन वो दोनों कहाँ किसी की सुनते हैं सर? अरे आप उनके सीनियर हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे वो लोग? वो तो हूँ सर, लेकिन आप बात करेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप भी तो सीनियर हैं सर। ठीक है, ठीक है, मैं ही बात करता हूं उनसे। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, जय हिंद सर। हेलो हेलो विजय। सर, गुड इवनिंग। आप ऐसा कीजिए, बाबा टाइगर के आदमी को पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर कोई नया बखेड़ा कर दिया ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। छोड़ दूंगा सर, पर मुझे आपको लिख कर देना होगा। क्या बक रहे हो तुम? आप हमारे सीनियर हैं सर, मैं भला आपके सामने क्या बक सकता हूँ। मैंने कहा आप मुझे लिख कर दें, उस आधार पर मैं इसे छोड़ दूंगा। पागल हो गए हो तुम? इसमें पागल होने की क्या बात है सर? अगर बाबा टाइगर कुछ नया कांड करेगा ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नो प्रॉब्लम सर, वी आर ऑलवेज रेडी। ठीक है, जो मर्जी वो करो तुम। थैंक यू सर। ये एसपी जोन पाना एसपी क्या करता रहा यार? हैं? तू हमारे एक सलाह माना, ये वर्दी उतारा और कोनो साग सब्जी की दुकान खोल ला। तू काहे की दम तो बचल आप तोहरे में। शांत रही, शांत रही। दम कहां से रही? दम दिखावे खातिर अंदरों से तो कुछ रह के चाहिए। हाँ, अरे वो तो इनका राजनीति का चटनी चटा के अपनी चौखट में बांध ले बानी। दे पता खाली सरकारी वर्दी है बा, बाकी पूरा देहिया में तो तोहरे नमक बा। अरे वकील साहब, अरे क्यों जूनियर ऑफिसर से
ऐसे बात करेला। अरे महाराज येगा तो लोग अपना मेहरारू से बतियावेला। हेलो। हाँ ठीक बा ठीक बा। वकील साहब ठीक है, अब लागत है कि हमरे के कुछ करे के पड़े। बाबा क्या कर रहे हो तुम? दोनों की कुंडली हमने मंगाई है। पता चला है कि दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत है। तुम लाख चाहने के बाद उनका कुछ भी नहीं कर पा रहे हो बाबा। अगर आतंक के पौधे में जंग लग जाए तो सड़ जाता है। हमें आतंक को मजबूत करने के लिए उन पौधों को आतंक से सींचना पड़ेगा, सींचना, और उनके दिमाग में आतंक का पानी भरना पड़ेगा। तब जाके जड़ मजबूत होगी। तुम्हें बेरहम बनना होगा, कसाई बनना होगा, तब जाके आतंक मजबूत होगा। तब तुम कुछ कर पाओगे। हमें हिंदुस्तान को बर्बाद करना है, बर्बाद। अच्छा अच्छा ठीक है, सब्र रखो असगर भाई। नहीं बाबा, किसी भी हालत में हमें मोहम्मद चाहिए। मोहम्मद तो तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाएगा। नाम का तो बाबा हूं, लेकिन काम तो कसाईयों वाला ही करता हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। डीएम जिले के लोग अभी आए ना। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? लेके आते ही होंगे। देखो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोग जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। लो, आ गए। छोड़ दो। कहाँ ले आए हो मुझे तुम लोग? अरे बहुत बोले ताड़े तू डीएम, शांत हो जो। पट्टी खोले कर। हाँ डीएम, जगह की और हमर सब आदमियन के तनी गौर से देख ले। बाबा? बाबा ना, बाबा टाइगर। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? कुछ खास काम नहीं है, बस समझ लो कि कुछ अदला बदली करना है। मतलब तुम्हारे वो दो जांबाज पुलिस अफसर, हमारे खास आदमी और हमारे दोस्त असगर का भाई मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। बस उसी को छुड़ाने के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। हाँ विजय। यस सर। अभी अभी पता चला है कि जहानाबाद के डीएम अविनाश मिश्रा जी को अगवा कर लिया गया है। और जानते हो इसके पीछे माओवादी संगठन के मुखिया बाबा टाइगर का हाथ बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी पता चला है कि बम विस्फोट के दौरान अपने पकड़े गए आदमियों को छुड़वाने के लिए उसने ऐसा किया है। फॉलो ऑफिसर। ओके सर। क्या हो, केकर फोन रहे? एसपी साहब के फोन रहे। वो बाबा टाइगर डीएम साहब के किडनैप कर ले बा। कोनो चिंता करे के बात नहीं है। बाबा टाइगर का औकात जानता नहीं हम। वो सिर्फ हम के ब्लैकमेल करता और कुछ ना। हम सुन ले बानी, बाबा टाइगर बहुत खतरनाक आदमी बा। अब का हुए बेटा? अरे माई कुछ ना हुई, तू चिंता मत कर। हमनी जाके डीएम साहब के छुड़ा के ले आए। वो बाबा टाइगर कुछ ना कर पाए। चल जाए। अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों को कोई बात समझाई जाए तो समझ में तो आती नहीं है, और आएगी भी कैसे? तुम लोगों का जो काम करने का तरीका अलग है। अब निकालो अपना नया तरीका और बचाओ डीएम को। पर एक बात का ख्याल रखना कि उनको एकदम सुरक्षित लाना है। लेकिन इसमें गलत क्या किया सर? वाह, गलत क्या किया है? जब पिछली बार मैंने कहा कि उसको छोड़ दो तो तुम लोगों ने मुझसे लिखित मांगा था। आज मैं तुम लोगों से लिखित मांग रहा हूं। गारंटी लोगे कि डीएम सुरक्षित वापस आएंगे? जाओ, बाबा टाइगर से सुरक्षित डीएम साहब को छुड़ा कर ले आओ। और एसपी, समझाओ इन लोगों को, समझाओ तुम। यस सर, हम उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और उसे गिरफ्तार करेंगे। और एक बात का ख्याल रखना, मुझे पल पल की खबर चाहिए कि क्या हो रहा है। ओके सर। हमारे ख्याल से विजय, बाबा टाइगर के कॉल का इंतजार करना चाहिए। सर, हम अविनाश जी के पत्नी पुष्पा बानी।
और वो अस्थमा के रोगी हवन। देखिए उनकर पंप भी छूट गइल बा। अगर उनकरा कुछ हो गइल तो हम का करब? रहुआ चिंता ना करी, अविनाश बाबू के कुछ ना होई, हमनी उनके खरोच भी ना आवे देव। हाँ मैम, जब तक हमनी के बानी जा उनकरा के कुछ ना होई, भरोसा रखिए। का भइल? डीएम के बारे में कुछ पता चलल का? ना, अभी तक कुछ पता ना चलल, लेकिन बाबा टाइगर के फोन के इंतजार बा। देखा अब का हुई बेटा? कहीं ऐसा ना होके कि वो आप लोगन की प्रतिक्रिया के इंतजार करत होके? काहे कि आज सवेरे ही डीएम साहब के अगवा कइल गइल बा। बाबा टाइगर के भी कोनो संदेश ना आए। बाबा टाइगर उस शख्स के नाम है कि कोनो भी अंजाम देवे से पहले वो कल के बारे में सोचेला। हेलो बाबा टाइगर, अपन कलेजा के मजबूत कर ले इंस्पेक्टर, वरना शेर के दहाड़ सुन के नहीं तो कलेजा न पड़ जाए। अरे चुप, तो के पता नहीं है कि अगर सियार भी अपना टीना में से बोलेला तो ओकर आपन आवाज भी शेर लेखा लागेला। काम के बात कर। इंस्पेक्टर, हाईवे पे जौन बसेरा लाइन होटल बा, ओइजा तो हमर खास आदमी और हमर दोस्त असगर के भाई मोहम्मद के लेके आ जा। और हाँ, अगर कोनो चालाकी भइल तो डीएम के लाश से जाई तो उन्हीं के पास। लेकिन एक बात याद रखियो, अगर डीएम साहब के खरोच भी आइल ना तो तोर आदमी तोर लाश भी ना उठा पाई है। चल रख। देखा, हम तोरा डीएम के बिल्कुल सही सलामत यहाँ लेके आयल बानी। अब हमारा आदमी के भला मानुस के इसे चुपचाप छोड़ दो। बाबा टाइगर, तू आपन गिरोह के आदमी के छुड़ा रहल बाड़ा, ये बात तो समझ में आवता, लेकिन मोहम्मद के छुड़ा के तू अच्छा नहीं करत। पूरा देश के गद्दार बा मोहम्मद। अब बेसी पहाड़ा मत पढ़ावा हमरा तो भाई एक के पहाड़ आवेला, वो दोस्ती के निभावल। और असगर हमार बहुत प्यारा दोस्त बा, और तू ओकरा भाई के गिरफ्तार के लिए बड़ा। ऐसे तोर भला यही में बा कि चुपचाप ओकरा छोड़ दा और ये डीएम के रुखसत करे यहाँ से। छोड़ दो। धोखा, बाबा टाइगर के साथ धोखा इंस्पेक्टर। अरे डीआईजी, थोड़ा सा अपन वर्दी का भी तो ख्याल रखे यार। नेताजी, ये का सुना तनी? अरे इतना अंधाधुन फायरिंग कोइले असल दोनों जय विजय बा कि बाबा के जान बचा के भागे के पड़ गई था। उनकर आदमी शेरा मारल गई। डीएम के का भाई? दोनों लेके गइले सोकरा के। बाबा लगाई बोला बाबा। ए नेता, इतना उदास का है बड़े हो? तोरा पार्टी में केहू के मौत हो गइल बा का? बाबा मजाक मत करा, हमरा के सब खबर मिल गइल बा कि का भइला। अब हमरो दिमाग सनक गइल बा। दिमाग सनक गइल बा तो अस्पताल में भर्ती हो जो, इलाज हुई तो दिमाग सही हो जाई तोहर। और हम आए वहाँ तोरा से मिले खातिर। हमर दिमाग यहाँ बिल्कुल सही बा। बाबा अरे नपुंसक के बैठा लग तू सबके सब। अब बैठ के तमाशा देख और जय भैया के कारनामा के गीत गा। काहे के ये फाटत हमार बा तो तोहनी के काहे के लेल दर्द होई। एक चीज मत भूल,
जब ये जंगली टाइगर आदमखोर होके जंगल से बाहर निकली तब का हुई। बाबा 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 हमारी बात सुनो। देखा बाबा तू शांत हो जा पहले। देखा हमरो बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकल बा। पहले हमारी बात सुनो। देखा जब एक राजनेता कूटनीतिक चाल चलेला ना तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी कच्चा खा के गिर जाला। अब तू ही देखा कि हम कैसे करी ले सब, लेकिन तू बस शांत रहा। हाँ, राजनीति कहे कि पहले सोचा समझा फिर करा। ठीक बा, देखा थाने तो निके राजनीति और कूटनीति दोनों मिल गए, दोनों के कितना सबक सिखावत है। हाँ? का भइल? का कहा था बाबा? अब कहे और सुने के टाइम नहीं खे बा डीआईजी, करे का टाइम बा। राजनीति कहा था कि फूट डालो और शासन करो, लेकिन सबसे पहले हमनी के ही करे के बा कि जय विजय की जोड़ी हमेशा खातिर टूट जाए। बिल्कुल सही। एकरा खातिर हमरा पास एगो प्लान बा। कहा? गुड, बहुत बढ़िया। देखा नेताजी, जय का सबसे कमजोर नस दबा दी, खुदे साला तड़प के मर जाए। बहुत दिन हो गए कौन जवान लड़की के छोले, आज मजा आई। बहुत गरम भी अरे मजा दी, सच में मजा दी। कुर्सी भी बड़ी जालिम चीज बा यार। एकरा चक्कर में आदमी कैसन कैसन चीज भुला जाला है। दरवाजा खोला, जरा संभाल के भाई। दरवाजा ना खुली, अब खुली कुछ और। इगड़नी का रंग पियर हमरे बॉडी पर जादू चला रहल। अरे अब कहाँ जेबू बच के? मरी मत खा। अरे बाप रे, अरे कपड़ा जेबू। अरे अच्छा, नो बहुत जोर बा हो। हाँ जी, पकड़ करा के। कहाँ जेब? नहीं का। अरे
गीता मेरी बात सुनो। जी सर। इस केस को तुम हैंडल करो। ओके ओके सर। हेलो हेलो विजय। यस सर। तुम ऐसा करो, तुरंत जो है डीएम मार्ग पर बंगला नंबर 47 में पहुंचो। उस जगह पर सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। मैंने जय को वहां भेज दिया है। तुम अपने साथियों के साथ तुरंत वहां पर पहुंचो। ओके सर। गीता जी मूव फास्ट। ओके लेट्स गो। मंत्री जी। हाँ एकदम चौचक रहल। मजा आया। हाय मैं बर्बाद हूँ। हाय देखा, हाय देखा वकील साहब के। उपवास टूट गया। ऐसे लगात बाड़े न, जैसे पता ना कौन पाप का क्या होता रहे। इनका से मिली, इनका से मिली। हंस ले, तू लोग के जितना हंसे के बना हंस ले। अब हम तोहनी की असलियत मीडिया के सामने लाइव। हमार जय, इंस्पेक्टर जय, तू लोगन के छोड़ी ना। हाँ तू लोगन के छोड़ी ना। मंत्री जी वो पुलिस वाला आइल बा। हमार जय आ गई। निकल तो। सोच तो बहुत अच्छा बा, लेकिन ते जिंदा रहबे तब तक। निकलो जल्दी निकलो। अरे केना रुका जाए बाबा। हाँ सोनम, सोनम इके गला हमके नाम बताओ, हमके नाम बताओ सोनम। सोनम हमके बताओ, हम बानी ना, कुछ ना हो तो के। तू नाम बताओ सोनम। सोनम 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 सोनम। अरे ये तो सोनम भैया। इका कहले एकरा के मार देले ना विजय, हम कुछ नहीं किए। अरे हम तो सपना में भी ना सोच ले रही कि तू ऐसा काम करबे। यकीन कर विजय, हमार हम ही खून के गिले। चुप, एकदम चुप। हाथ में खून से लथपथ चाकू लेके कहताड़े कि खून हमने खिगेले। अरे कैसे यकीन करी तोहरा पे। विजय तो हमारे दोस्त हो के हमारे पे यकीन ना करबा तो के लागत था हम जिकरा से प्यार करब ओकर मर्डर करब। यही देख के तो हैरान माने हम कि तू का कहले। गिरफ्तार करा एकरा के। ए लाश के पोस्टमार्टम खातिर लेके चला। जी सर। विजय, विजय हम फिर कहा था नहीं हमारे यकीन करा। एकरा के काल जाला, एक तीर कई निशाना। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं माननीय अदालत को यह बता देना चाहता हूं कि मुजरिम जय सिंह उस दिन बंगले पे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए गए थे। और जय सिंह जब वहां गए तो इन्होंने देखा कि इनकी खुद की प्रेमिका सोनम सेक्स रैकेट में शामिल है, और तो और गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। मिलॉर्ड, आप सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूं कि कोई भी इंसान अपनी खुद की प्रेमिका को दूसरे मर्द के साथ उस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में देखेगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। मुजरिम जय सिंह ये देखकर पागल हो गए, ये अपना आपा खो बैठे। इतना गुस्सा कि इन्होंने अपनी प्रेमिका को मार डाला। That's all, मिलॉर्ड। पेश किए गए तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम जय ने ही सोनम का खून किया है। अतः अदालत दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है।
हेलो हेलो सर, हम पांडे हवलदार बोलतानी। बहुत बुरा खबर बा। का भइल? जय सर जेल से भाग गइलन सर। का कहता रहते? जी सर। कहा भइल है डीआईजी साहब? अरे वो जयवा जोन बाना जेल से भाग गई। अरे का भइल नेताजी? यहाँ सब गड़बड़ हो गए। लोग पूछे तारे का भइल? चल निकल यहाँ से, बंद करा सब। जय रुक जा। जय जय सर। अरे हम कहता नहीं, रुक जा। जय सर रुक जाइए। ए जय रुक। क्यों चलाई गोली? अरे गोली मैं भी चला सकता था, इडियट। सर मेरे हिसाब से जय सर यहाँ नहीं है, हमें कहीं और देखना चाहिए। बराबर देखो, यहीं कहीं होना चाहिए। सर जय सर को गोली लगी थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो जिंदा है भी या नहीं। ना गीता ना, हमरा पूरा विश्वास बा जय मरल तो नहीं खे। ए, होने जाके देख। लेकिन हाँ, हमरा तो अनुमान लागता कि यहाँ से बह के काफी दूर चल गई हुई। हाँ, हो अच्छा एक काम करा। जी सर। ई नदी के किनारे पड़े वाला जितना थाना बा सबके खबर करा। ओके सर। कि जय कहीं जख्मी हालत में मिल जाए तब फौरन हमरा के खबर करे। ठीक है सर। हेलो हेलो, रामगढ़ थाना। जी मैडम। हम सब इंस्पेक्टर गीता सिन्हा बोले तनी। जी बोली मैडम। अगर राउल लोगन की कोई लाश या फिर कोई जख्मी आदमी मिले 26 से 27 साल तो हमने लोगन के तुरंत इन्फॉर्म करें। पकड़ा पकड़ा। कौन है? अरे ये तो इंस्पेक्टर जय है। हाँ हाँ, चलो चलो इनका के लेके चलो। चलो पकड़ा पकड़ा। बिजली सांस चल रही है। अच्छा चलो इनका के अड्डा पे लेके चलो। आओ ले चलो। चलो हाँ चलो चलो आ जाओ आराम से। बेटी इतना घबराए के कोनो जरूरत नहीं खे। रात भर ठंडा पानी में पड़ा रहला के कारण शरीर ठंडा पड़ गइल बा। इनकरा की हम दवाई दे देता नहीं, फिकर मत करिए, सब ठीक हो जाए। और ये तेल के मालिश भी कर दिया। इला एकरा मालिश से इनकरा शरीर में गर्मी आ जाई। इनके ख्याल रखिए। ठीक है। अच्छा हम चलत बानी। प्रणाम। जय अरे मर गए महाराज। अरे तू बात हमरा के लागता ऊ जयवा के गंगा मैया बड़ी दूर तक बहवा के लेके चल गई हो। अरे रंजीत बाबू कैसे मान लिहल जाए कि वो मर गई जब तक ओकर लाश ना मिल जाए? अरे महाराज जी जब बोली उल्टे बोली।
अरे जल समाधि ले ले होई, तब लाश कहाँ से मिली प्रभु? अरे महाराज, हमारा जिंदगी में ही पहली बार ऐसा भइल बा जौना कि हम उम्र कैद के सजा दिलवले होखी और रातों रात अपने आप मौत के सजा में बदल गए। सुनिए आ गया बा। देखा तिवारी, तू ढेर सोचा मत, वैसे ही तोरे पास दिमाग कम है, ढेर सोचबा तो कपार फाट जाए। अरे इतना ऊंचाई से गिर के क्यों बची महाराज? है इंसान हूँ, सुपरमैन ना है? कितना सोचा तनी महाराज। बिजली का हाल बा? वैद्य जी, आपने जो तेल मालिश के लिए दिया था, मैंने रात भर इनका मालिश किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अब आप बताइए हम क्या करें? काश इनके औरत इनके साथ न रहती तो हम कोनो और उपाय बताती। क्या मतलब है आपका? काहे कि इनके शरीर के गर्मी चाहिए जो नहीं खे, एकरा वजह से शरीर ठंडा पड़ गई बा। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल इनकरा के जिस्मानी गर्मी की जरूरत बा। अच्छा हम चलत बानी। चाहे जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम इंस्पेक्टर जय बाबू के कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। पगला गल बड़ू का कजरी, तू का करे जा रहल बड़ू? तहरा पता बा? सब पता है हमें। तुम लोग बाहर मेरा इंतजार करो, किसी को अंदर मत आने देना। कजरी तू ही ठीक नहीं को करत। प्यार और जंग में सब जायज होता है, कुछ भी गलत नहीं है। और वो जिस हाल में है मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। अरे कजरी, कजरी!
अरे तू लेटा लेटा भाई लेटा। तू मेहमान बड़ा हो। ऐसे भी तो आज तबीयत ठीक नहीं के। वो तो अच्छा भइल की गोली तेरा बांह के चुके निकल गल रहे, ऐसे तो बच गई। अब देखा तेरा सामने दुइयों का रास्ता बा, या तो अपना आपके कानून के हवाले कर दा, या फिर हमनी से हाथ मिला करके हमनी के साथ दा। बाबा बिल्कुल परेशान होकर के जरूरत नहीं के, बाद में बात करब तोरा से। केहू कुछ भी कहे, पर हमार दिल ई माने के बिल्कुल तैयार नहीं खे कि जय सोनम के खून कैले होगी। उ जरूर कोनो न कोनो गलत फहमी के शिकार होके ई दुनिया से चल गई। हो सकेला माई कि सच्चाई कुछ और होके, काहे कि सोनम हमार बेस्ट फ्रेंड रहे। वो हमरा साथे ही कहीं बाहर जात रहे, पता ना ऐसन कैसे हो गई। लेकिन विजय तो ये कहत रहे कि सोनम के पेट से चाकू जय निकालत रहे। विजय जय के सोनम के पेट से चाकू निकालत देख ले रहे, चाकू मारत ना। सच्चाई और कुछ हो सकेला। ठीक बा माई, थोड़ा देर खातिर हमरा और बात मान लेता नहीं, लेकिन जेल से भाग के जय खुद अपना गुनाह पर सच्चाई के ठप्पा लगा देले। कहा जरूरत रहे जेल से भागे के? ना वो जेल से भागते और ना पुलिस वालन की गोली के शिकार बनते। खैर ऐसन बात नहीं खे माई कि विजय दुखी नहीं खे। वो कानून के हाथे मजबूर होके जौन कुछ भी कैलन, ओकरा खातिर वो हमनी से ज्यादा दुखी बाड़न। इंस्पेक्टर, तेरा गिरफ्तारी और तेरा प्रेमिका के कत्ल के पीछे केकर हाथ बा, ये तोरा मालूम हो के चाहे ना मालूम हो के, लेकिन हमरा अच्छी तरह से मालूम बा तेरा पीछे के बा। मत देखा हमारा तरफ ऐसे, क्या कि जो ना शासन और प्रशासन के खातिर तो हमरा से आज तक लड़त रहना जान के बाजी लगा के, वही शासन और प्रशासन के हाथ बैग पीछे तोरा हिम्मत बद सुना हम जौन बोलत बानी। अब फैसला तोरा हाथ में बाकी का करबा का ना करबा। अब तो ही बताओ इंस्पेक्टर कि हम गलत बानी कि सही बानी, कि हमें लड़ाई गलत बा कि सही लड़ाई बा। फैसला तोरा हाथ में बा। चाहता वापिस उहे जेल में चल जा जहां से भाग के आइल बड़ा, या फिर चाहता हमारा साथ में हथियार उठा ले, हम और पूरा के पूरा समूह तोरा साथ रही। हेलो के? अरे वकील, आवाज बड़ा जल्दी भुला गेले। अरे ते के आई बताना। तोर बाप जय सिंह, इंस्पेक्टर जय सिंह। जय, आज के रात तोर आखिरी रात रही, समझ में आ जाई। मिला था नहीं तोहरा से। अरे साला ई तो जिंदा पा। अरे बाप रे। बोल वकील। नेताजी जिंदा बा। क्या जिंदा बा? जय जिंदा बा नेताजी। का? हाँ बाबा, हाँ हमरा के मारे को कहता साला, हमरा के मारे आवता। अरे हमरा के बचा ली नेताजी। वकील, या तो तू पगला गिल बाड़े या फिर औकात से ज्यादा पी ले बाड़े हैं? अरे हम सोई कहतली महाराज, ओकर फोन आई रहला, वो हमरा के मुंह आती, हमरा के बचा ली नेताजी, हमरा के बचा ली। तू एक काम कर, परेशान मत हो। हाँ जी से बात कर रहा बानी। और हाँ, घर से बाहर मत निकलिए तू। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक बा। ठीक, फोन रख। साले आवा थार कच्चू मुंह निकल कर साला हमारा के मरबे। हट साला।
हाँ डिया जी। जी सर। जय जिंदाबाद। कहा? और अब हमारी बात सुन ले, क्या करे के बाद। आप एकदम चिंता मत करिए, हम ओके देख लेते हैं। ओके। हेलो विजय। यस सर। जय जिंदा है। अच्छा? उसने अभी जो है ना, वकील आकाश को जान से मारने की धमकी दी है। What? तुम तुरंत वहां पहुंचो और किसी भी तरह उसको जिंदा गिरफ्तार करके यहां ले आओ। ओके सर, ओके। अरे अभी तक ही पुलिस अले सन, लगा कि हमरा के मुँह कर रही है सन। अरे पुलिस की कबाड़ हो। वकील साहब। अरे आप अभी आ रहे हैं और मुझे मारने के लिए धमकी दिया है। रहुआ घबराई मत, निश्चिंत रही। राहुल घर के चारों तरफ पुलिस तैनात बा। वो चाहकर भी राहुल कुछ ना बिगाड़ पाई। थैंक यू सर। सुनी, अगर कोनो दिक्कत होके तो इन्फॉर्म करी। जी 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 जी। एक्सक्यूज मी। ओके सर। हेलो पूजा। हाँ हाँ विजय, विजय तू जल्दी से घर आ जा। हाँ? विजय हमरा के ऐसा बुझाता कि घर के आसपास के घूम रहल बा। हमरा के बहुत डर लग रहल बा विजय। ठीक बा। हाँ हाँ विजय, हाँ विजय तू जल्दी आ जा विजय। हम होता नहीं। यस। गीता जी सर। तू यहाँ के ख्याल रखा। पूजा के फोन आयल रहे और वो कह दिया कि घर के आसपास में कोनो संदिग्ध आदमी नजर आयल बा। ठीक बा सर, रहुआ हो जाए, हम एजे संभाल लेब। हम होता नहीं। ओके सर। मैडम। हाँ? जैसे जिंदाबानी जान के बहुत खुशी हुई। ठीक बा, लोग ठीक ही कहले। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न पाका कर सके, जो जग बैरी होए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। कौन? जनाब को अल्ताफ मियाँ कहते हैं, लखनऊ से आया हूँ। जी जी कहिए। जनाब एक केस के सिलसिले में मिलना चाहता था, बहुत जरूरी है। इतनी रात को? माफी चाहता हूँ जनाब, कल सुबह की हमारी गाड़ी है, आज रात का ही समय है। हम तो अगली बार मिलना चाहते थे, लेकिन हमारी बेगम साहिबा ने इतना जिद किया कि क्या करें। अब बेगम साहिबा इतना जिद कर ही रही हैं तो सोचा कि आज मिल ही लिए। जी 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 कोई बात नहीं, आप आ जाइए। क्या है कि हमारे घर के बाहर पुलिस लगी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझसे बात करवा दीजिएगा, आ जाइए। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अरे बाप रे। रुकिए, आप लोग कौन? वकील साहब से मिलने आया हूँ। वकील साहब से बात हुई है। एक मिनट, मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ वकील साहब। सब इंस्पेक्टर गीता सिन्हा। हाँ जी बोलिए। कोई मौलवी साहब उनकी बेगम आई हैं। हाँ हाँ, उनको आने दीजिए इज्जत के साथ। जी सर, ठीक है, मैं भेजती हूँ। जाइए। चलो बेगम। आदाब। आदाब। बैठिए। आदाब। आदाब। बैठिए बेगम। जनाब आप किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? क्या है ना वकील साहब, हमारा उम्र 55 है और हमारी बेगम का 17 है। हाँ? तो हम दोनों घर से भाग के निकाह कर लिए हैं। अब इनके घर वाले
आरोप लगा रहे हैं कि ये नाबालिग है। इसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। अजी ये 17 की है, ये कैसे पता चलेगा? जरा शक्ल तो दिखाइए। शक्ल दिखा दो वकील साहब को। अब माफ कीजिएगा जनाब, मोहतरमा 17 की तो नहीं लग रही हैं। बेगम जरा जलवा दिखाइए वकील साहब को। आप ये 17 की ही लग रही हैं। पूरा क्या है ना वकील साहब? हाँ जनाब। आप तो बेगम घर से भाग गई ही हैं। तो इसकी 19 साल का सर्टिफिकेट बना हुआ है और इसको कोर्ट में सही साबित कर देना है। हो जाएगा, लेकिन फीस 4 गुना लगेगा। 4 गुना? अरे वकील साहब, आप जनाब मुंह खोलें, आपके मुंह में बारूद भर दूंगा। अब बारूद क्यों? बारूद क्यों? बारूद क्यों? मौत के सामने देख लेता तो रुआ कांप गई। अरे बाप रे बाप, जय बाबू, गलती हो गई, हमरा के माफ करी। माफ करी? असही बेगुनाह हम हो रही कोर्ट में गुनाह साबित के लिए रहिस्ते और माफ कर दी। हम तो ऐसा सजा देव ना, तोर इल्जाम तोरे ऊपर लागी। अरे बाप रे बाप। ए वकील, तोर व्यवस्था कर देले बनी। जैसे हम बाहर जाए ते ऊपर मरे देख रहे। शुक्रिया शुक्रिया। चला। जय सर, ये मौलवी तो जय सर जैसे लगा था। गीता जी सर। सब ठीक बा? हाँ सर, सब ठीक है। अभी कोई गाड़ी बंगले से बाहर जात रहे, कोई आयल रहे? हाँ सर, कोई मौलवी साहब और उनके बेगम आयल रही, लेकिन हम वकील साहब से पूछ के अंदर भेजनी। मौलवी बेगम? ओ नो। हमरा पूरा विश्वास रहे कि हमरा प्यार हमरा जय के कुछ ना हो सकेला। वो मौलवी के हुआ और नाम जय तू ही रहला। आई लव यू जय, आई लव यू सो मच। कितने आश्चर्य की बात है, हमारे जेल से भागा हुआ एक मुजरिम जिसे हमारे ऑफिसर्स गोली का निशाना बनाकर मृत घोषित कर दिए थे, और वो अपने जीवित होने का सूचना भेजता है। और तो और छोड़िए, वो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर घर में घुसकर पंखे से लटका करके हत्या कर देता है, और हमारा डिपार्टमेंट हाथ मलता रह जाता है। सर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कोई आम मुजरिम नहीं है, वो हमारे डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर है। उसे हमारी गतिविधियों की और समझ की भी जानकारी है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है सर। वाह एसपी साहब वाह, आप तो उसकी ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा देशभक्त है। और मिस्टर विजय, आप उस रात कहां गायब हो गए थे ड्यूटी से? एक्चुअली सर उस वक्त सॉरी सर,
बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन सर की मंगेतर का फोन आया था तो मैंने ही बोला सर आप चले जाइए, हम संभाल लेंगे। वाह, खूब संभाला आपने, खूब संभाला। आपकी आंखों में धूल झोंक के वो घर के अंदर चला गया। सर माफी चाहूंगी, लेकिन हमने आकाश जी से इजाजत लेके उन लोगों को अंदर भेजा था। उन्होंने बोला कि वो उनकी क्लाइंट है। सर छोट मुंह बड़ बात, जौन भी गलती भइल से भइल, अब आगे का करे के बा ओपे विचार कई जाए। सर विचार क्या करना है, जल्द से जल्द उसका पता लगाना है और उसको गिरफ्तार करना है, वरना आगे पता नहीं वो क्या क्या करेगा। नो कमेंट सर, हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि हमारी कई खुफिया एजेंसी भी इस पर काम कर रही हैं सर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमें इसी तरह पूरी मेहनत और लगन से काम करना है कि कोई और मुजरिम ना भाग सके। अगर ऐसे ही होता रहा ना तो जनता और मीडिया को जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। नो प्रॉब्लम सर, हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ओके, अब आप लोग जा सकते हैं। ओके सर। हेलो, कौन? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूं। पहले ही मत बुझा, नाम और काम बताओ। अरे साहब, आप बड़े बड़े लोग हैं, आपके सेवा में 24 घंटा हाजिर रहना चाहता हूँ, यही तो मेरा काम है। हमारा नंबर तोरा के कहाँ से मिलल? ये सब मत पूछिए, अब काम के बाद सुन। अभी एकदम कांच कली कमसीन आयल भी अपने पास, अगर कहीं तो सेवा खातिर भेज दिए ही टाइम। बात में तो दम बा, अगर तोर काम में दम निकलल तो मुंह मांगा रकम दे। अरे ना साहब, आप बस खुश हो जाइए, हमें हमेशा याद रखिए। चल भेज। गीता जी सर। एगो बहुत जरूरी खबर मिलल बा। ओ का सर? जय बाबा टाइगर से मिलल बा और वो ओकरे साथ में रहता। अब तक जितना घटना भइल उस सबके अंजाम वही देता। सर लेकिन ये कैसे हो सकेला? जॉन ऑफिसर इस संगठन के खिलाफ हमेशा रहे, वो कैसे मिल जाए? अरे यह तो हमू सोचता नहीं कि वो ये सब काहे कर रहल बा। गीता। हाँ सर। जय से हमरा मिले के बा, एक मीटिंग करवाओ, हम जाने ले कि ये काम तू ही कर सकेलू। ठीक बस सर, हम कैसे भी करके जय सर से मीटिंग करवाई और बहुत जल्दी मुलाकात हुई। ऑल राइट। ओके सर। हेलो। हाँ डीआईजी साहब। हाँ पता चलल बा जय सर बाबा टाइगर के साथ मिल गए बा। का? जी सर, खबर पक्का बा। अभी विजय सर के गीता मैडम के बतावत सुन ली। हाँ एकदम पक्का बा खबर? ठीक बा। हाँ भाई, वो जयवा जोन बानू वो बाबा टाइगर से मिल गई बा। ई का कहता रहा? अब हमरा समझ में आयल कि सारा घटना का अंजाम वो कैसे देत बा। अस्तीन का सांप बबुआ लेके देख ले। नमस्कार नेताजी, नमस्कार। तोर नमस्कार गइल तेल लेवे बाबा। ये हम का सुन रहल बानी कि जय तोहरा साथे बा? एमे आश्चर्य के कौन बात हो गई भाई? वो भी बागी, हम भी बागी, हम दोनों साथ साथ बानी। राउर का है पटत। औकात में रह के बात कर बाबा। औकात में तू रह के बात कर, वरना अगर पलक झपक दी ना तो तहरा पलक हमेशा हमेशा खातिर बंद हो जाए। हमार बिल्ली और हम ही से में आऊं? ठीक है बाबा। तू देख तोर का हालत करी ले। तोर दिन का चैन और रात का नींद ना हराम हो गई ना तो हमार नाम माधव ना। बस तू इंतजार कर। ये हमर नींद और चैन हराम करे खातिर तू आराम मत करे लगी है, वरना हमर जय कब मौत बन के तेरा दरवाजा पे दस्तक दे दी मालूम भी ना चली। बाबा, बाबा चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, वरना तेरा हलक में इतना बारूद डाल देम ना कि पिछवाड़ा से जब फटी ना तो चित्रा चित्रा हो जाए। बाबा
जे पतलून सिलावेला ना वो पेशाब करे के जगह भी बना के रखेला। हम तोरा के पल्ले बानी ना तो तोरा के मिटावे कभी कुव्वत बा हमरा में। अब तोरा के हम बताइब कि हमारा औकात का बा। हेलो। हाँ विजय सर। हाँ गीता बोलो। जी जय सर से मेरी बात हो गई है। आज रात आप उनसे शहर के बाहर वाले रोड पे मिल सकते हैं। वेल डन गीता, वेल डन। बस हम अभी ही निकल रहा बानी। ओके सर, ओके, थैंक यू। देख जय, हम तोर दोस्त हैं, दुश्मन ना। हमार बात ध्यान दे के सुन। ते हमार बात सुन। ते हमार दोस्त रहले, अब ना। अब ते सिर्फ हमरा खातिर एगो पुलिस अफसर बाड़े और हम जेल से फरार एगो कैदी। काम के बात कर, सिर्फ काम के बात। तो काम के बाद सुन। सारा पुलिस डिपार्टमेंट के पता चल चुकल बा कि तू बाबा टाइगर के खेमा में बाड़े। का कहल चाहते थे? का समझाओ चाहते रहे? अरे हम तोहरा के समझाओ के कोशिश करतानी कि बाबा टाइगर जैसे देशद्रोही के साथ मिलके जौन काम कर रहल बाड़े वो ठीक नहीं के छोड़ दे। वो सब का किले बनी हम? का कैले बनी? फिर से बोल। बोली ना, का किले बनी हम? वकील आकाश और बालू माफिया रंजीत के मर्डर करके और कताड़ के का कैले बने हम? बिना अपराध के ते और तोर पुलिस डिपार्टमेंट हमके सजा दिहलस और ते आके नसीहत देता रहे हमरा के। हम तोरा के ना नसीहत देता नहीं और ना ही हम तोरा के सजा देले रहनी। हम तो अपन वर्दी के खाली फर्ज निभावले रहनी। अरे सजा तो तोरा के कानून देहलस, काहे कि सारा सबूत और गवाह तोरे खिलाफ रहे। ते और तोर कानून के पास हमरा खिलाफ ना कोनो गवाह बा ना कोनो सबूत बा। जाह दिन तोरा भी सबूत होई ना ते हमसे बात करिए। चलता नहीं अजय, अगर तोर यही मर्जी बा तो अगला बेर सबूत के साथ मिलब। इंतजार रही। बाबा, एक पुरान कहावत बा, चोर चोर मौसेरा भाई है? देखा बाबा, हमनी के आपस के लड़ाई में ना दूसरे का कुछ ना बिगड़ी, हमनिया का बिगड़ी जब बिगड़ी। और वैसे भी राजनीति कहे ले कि जनता के सामने तब तक हाथ जोड़ के खड़ा रहा जब तक कुर्सी हाथ में ना आ जाए। हमारी बात मान जा बाबा। फिर से हमने एक बार हाथ मिला ली, दोनों को फायदा हुआ। नेता, थुक की चाटे की आदत तोनी नदवन के हो सकेला, हम बागियन के ना। हम दोनों शासन प्रशासन के खिलाफ जरूर बनी, लेकिन हमार सिद्धांत और वसूल कुछ और बा। रहल बात हाथ मिलावे के, तो वो तो तू भूल जो नेता। कहे कि अब जवन भी होई खुला मैदान में आमने सामने हुई। रख फोन। बाबा कजरी, तो के एजा कैसन लागता बोला? बहुत। का हो गइल? कजरी, हम वैद्य जी के बुलावा तानी। ना ना बिजली, काहे? वैद्य जी के बुलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या हुआ है। का बात बा कजरी? हाँ बिजली, किसी को कुछ बताना मत। ठीक बा। भैया, ये हम कहाँ सुना तानी? कजरी माँ बने वाली भैया। मालूम बा हमरा, पर भैया ओकरा से हम प्यार करेला। तो भूल जो ओकरा, जवन हो गइल तवन हो गइल।
और वैसे भी हमारा उसूल बाकी कभी भी कौन मेहमान के साथ कोई भी गलत हरकत न कर सकेला। भूलियो ओकरा, बुझले? ठीक बा बाबा, अब घबराए के कोनो बात नहीं है। हम तोहरा साथ बनी और हम कजरी के अपन पत्नी स्वीकार करल चाहतनी। बस तोहरा आदेश चाहिए। शबनम। शबनम? मैं शबनम नहीं, मेरा नाम कजरी है। शबनम, हमरा सब पता चल चुकल बा। बाबा टाइगर तोहरा बारे में सब बता चुकल बड़ा। हाँ, तोहरा से कोनो गलती नहीं है भाई। काहे से तू हमार जान बचौले बड़ी। मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत की खातिर किया है। अगर तू ना रहतू तो हमार जान ना बची। तोहरा खातिर इंसानियत बा, हमरा खातिर जिंदगी और मौत का सवाल रहे। आखिर जिंदगी दिले बड़ू, जिंदगी संभाले के तोहरे के पड़ी। बस तू हाँ कहता, हम सब संभाल ले। हाँ। सलाम वालेकुम असगर भाई। वालेकुम अस्सलाम बाबा। बाबा, ये तुमने क्या करवा दिया? मैंने उस लड़की को किस काम के लिए भेजा था और सुन रहा हूं कि वो लड़की मां बनने वाली है। असगर भाई, अब ये मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे वो इंसानियत के चक्कर में पड़ गई। बाबा, एक आतंकी और लड़की वहां जाकर मोहब्बत के चक्कर में कैसे पड़ गई? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है बाबा। बाबा, मैं खुद हिंदुस्तान आ रहा हूं। मोहम्मद के साथ साथ मुझे वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी चाहिए। असगर भाई, आप आइए, आप बेफिक्र आइए। आप यहाँ पर हिंदुस्तान में आपके पहले कदम का स्वागत तहे दिल से करूंगा मैं। आइए आप। ठीक है बाबा, मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, इकर मतलब तू शादी के पहले माई बन गई लू। अरे काहे हमार बहुरिया की खिंचाई करत आरू। जैसे तू विजय के होखे वाली दुल्हन बाड़ू, वैसे ई भी जय के होखे वाली दुल्हन बाड़ी। माँ जी, मैं तो एक कश्मीरी लड़की हूँ जो असगर खान जैसे आतंकवादी के बहकावे में आके गलत काम कर रही थी। लेकिन जय के प्यार ने हमें सही रास्ता दिखाया और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को कोई आतंकवादी या नक्सलाइट कहे। इसीलिए माँ जी, आपसे एक गुजारिश है, आप जय को समझाइए कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। हाँ माई, कजरी एकदम सही कह दिया। रहुआ अगर जय के समझाए तो जय समझ जाइए, काहे कि हमरा की विश्वास बा जय राउर बात ना टलिए। ठीक बा, हम जरूर समझाई। नमस्ते मैडम। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। का बात बा? मैडम, रुआ के विजय से बुलेले बाड़े। कहाँ? पुराना हवेली के पास। पुरानी हवेली? लेकिन काहे? ये सब हमरा के नहीं पता। एक मिनट, हम बात करत आनी। फोन नहीं खे लागत। चली चली मैडम, जल्दी बुलावले बाड़े। लेकिन अचानक कोनो फोन नहीं खे आइल। सब ठीक बा ना? हाँ ठीक बा। चला। हम वहाँ जाके क्या करेंगे? अरे चला ना, साथे चला, तू भी चला। अरे लेकिन काहे खातिर बुलाइले बाड़न? अरे कहाँ ले जात बाड़ा? माँ जी, हम तो वह करता नहीं जो सर कहले बाड़े। लेकिन अचानक बुलाए क्यों है? अरे मैडम, हमरा का पता, विजय सर भेजले हैं सबके बुलावे खातिर। आई बैठी, बैठी गाड़ी में बैठी। हेलो जय सर।
मैं हवलदार पांडे बोल रहा हूँ। ओ पांडे, कैसे हो? आपके कजरी को विजय सर ने पुरानी हवेली के पीछे कैद करके रखा है। ठीक बा, आओ तनी हम। हेलो हेलो विजय सर, मैं हवलदार पांडे बोल रहा हूँ। हाँ पांडे बोलो। सर आपके लिए बहुत बुरी खबर है सर। क्या हुआ? सर जय सर आपके घर गए थे और आपकी माता जी को और सोनम मैडम को पुरानी हवेली के पीछे ले गए और उन्हें कैद कर रखा है। सर आप जल्दी कुछ कीजिए, उनकी जान को खतरा है। क्या बकवास कर रहा है तू? ठीक कह रहा हूँ सर। गद्दार, तो ये सब कलाकारी तोर है। चल आज हम तोर भांडा फोड़ता नहीं, चल। कहे वाला ठीके कह ले बा। जब विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक चला जाता है। अरे तोर विनाश के समय आ गिल बा, यही से तोर बुद्धि भ्रष्ट हो गिल बा। चुप! हमार बुद्धि भ्रष्ट हो गिल बा, बुद्धि तो तोर भ्रष्ट हो गिल बा कि तोरा अपन अपराया के समझ ही नहीं खे। समझ रही ता कजरी हमरा फिर आ गई रही। का हम कजरी के किडनैप कैले बानी? अरे तुम आई के किडनैप कैले बाड़े? वाह जय वाह, बाबा टाइगर जैसन के साथे रहते रहते तू शैतान बन गिल बाड़े। लेकिन हमरा ऊपर तोरा खेल के कौनो असर ना होई। चुपचाप बता दे माँ कहाँ बिया? माँ कहाँ बिया? ते बताओ कजरी कहाँ बिया? ए, हमार दिमाग ज्यादा खराब मत कर। चुपचाप बता माँ कहाँ बिया? बता। रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुक जाइए सर। गीता। सर, रउरा लोग जौन गलतफहमी के शिकार बानी जा, ओकर मेन जड़ ई है। का? हाँ सर, हमने लोगन के बीच में रह के इस सारा इंफॉर्मेशन डीआईजी तिवारी के देवेला और डीआईजी तिवारी होम मिनिस्टर के पालतू कुत्ता है। सर, होम मिनिस्टर और डीआईजी तिवारी मिलके माई और कजरी के बंधक बनोले बा और पूजा मैडम भी ओकरा पास बाड़ी। तोरा जैसन लोग पुलिस डिपार्टमेंट के बदनाम कैले बा। माँ और कजरी कहाँ बिया? ए, बता कहाँ बा? कहाँ लेके गए बा बता? माधवपुर के खंडहर में सर। माधवपुर के खंडहर में? ऊंट जब रेगिस्तान में चलेला ना तो अपना ऊंचाई पे बहुत इतराला, और वह ऊंट जब चलत चलत पहाड़ के बगल से गुजरेला ना तब ओकरा के ओकर औकात पता चलेला कि ओकर औकात चींटी से ज्यादा नहीं की। औकात के का भरोसा? हाँ, उतना पलक झपकते बदल जाए। हाँ? पहाड़ के बगल से चले वाला ऊंट जब पहाड़ के ऊपर चढ़ जाला ना तो पहाड़ के औकात भी सामने आ जाला। कुत्ता अगर बैठल ऊंट के सामने खड़ा भी रहेला ना बाबा, तब भी ओकर ऊंचाई बैठल ऊंट से कम होला। उहे कुत्ता जब वफादारी पे उतर जाला ना तो बड़का से बड़का ऊंट के भी ऊपर भेज देवेला। कठपुतली वाले बाबा थे जेकर डोर नचावे वाले के हाथ में होला। हाँ, गलती तो कर देले, ये दोनों के उठा करके बहुत बड़का गलती कर देले तो खुद अपना हाथों अपना मौत के न्योता दे देले। मौत तब वो दोनों को हुई बाबा, जय विजय का वो हमारा हाथ है। अगर तय भी नेता ये जनमौत के खेल खेलने वाले ना, वो बाबा टाइगर खातिर हर रोज के खेल बा। तू अपन चिंता करने था कहे कि बाबा टाइगर जब एक बार अपना दुश्मन के तरफ कदम बढ़ा देवेला फिर बिना दुश्मन के गला दबोचले कदम वापस न जाना। बाबा ये तो बस बाबा बस। अगर ते शेर बाड़े ना तो हम हो गीदड़ नहीं खे, बब्बर शेर बाड़ी।
अगर पंजा मार देनी ना तो चीथड़ा उड़ जाई। चल कर ले मुकाबला। न तो खामा खा ऊपर गेला के बाद अपना आपके कुछ में कि हम कुछ न कर पाइली। चला गोली। नेताजी हाईली। सर्कस बंद। तोहनिया का इंतजार है। जब प्यार का जनाजा यार के कंधा पे निकलेला ना, मजे कुछ और आवेला। अरे ये बाबा टाइगर माओवादी तोहनी के साथ जुलूस में शामिल होकर खातिर आ गई बा। यो मरी। बाबा टाइगर से बड़का माओवादी था तू बाड़े। तू सजा तोरा के मिले के चाहिए। सजा मिली तोरा करनी के आज और अभी। के दी सजा हम रखी है? के दी रे? तोहनी या ऊपर वाला? नेताजी एक कलयुग है और हर इंसान के अपने करने की सजा एहजे मिलेला। बुढ़िया के बचावल चाहता रहता। दोनों पीछे हट जाओ। भाई के समान है। चाची तू ठीक बाड़ू नु? बेटा भाई बेटा ठीक बाड़ू? हम ठीक बाड़े। गीता जय सर। गीता तोरा कुछ ना हो। हमारे साथ यहीं तक के हम बानी नु। हाँ गीता गीता मंत्री की औलाद, सफेद पोस्ट गुंडा, हमने नक्सलाइट न रहे।
असली नक्सलाइट तो तू लोग बाड़े, तू लोग आतंकवादी असगर खान, बाबा सुना है तुम आतंक का साथ छोड़कर इन मामूली लोगों का साथ दे रहे हो। असगर भाई, हमारा अपना कुछ उसूल है और अपने उसूल के खिलाफ तो हम कभी भी नहीं जा सकते। वाह बाबा वाह, दो मुंहा सांप निकला तो मान गए तुझे, कमाल कर दिया तूने। हमारा स्वागत इतनी बेरुखी से। असगर भाई, ये गद्दार हैं और गद्दारों के साथ सुलूक ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है बाबा, आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। भैया क्यों रहेली जगह से अपना अच्छा हुआ शबनम तुम आ गई। चलो भाग चलते हैं, थोड़ी ही दूरी पे हेलीकॉप्टर हमारा इंतजार कर रहा है। हम यहाँ से भाग जाते हैं, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो। तुम्हारे साथ? हाँ, हमारे हिंदुस्तान में मजहब के नाम पे न जाने कितने नौजवानों के दिमाग में जहर फैलाने वाले के साथ में भाग चलूं? कभी नहीं असगर खान। तुम्हारे जैसे लोग न जाने कितने ऐसे नौजवानों को गुमराह कर उनसे गलत काम करवा रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों का सिर्फ एक ही सजा है, मौत। शबनम। या अल्लाह। अरे हमारा माई? बेटा विजय, ठीक बाड़ो ना माई? ठीक बाड़ा ना? लस्सीएम साहब भी आ गए लन। अभी अभी जानकारी मिली है कि यहाँ कोई हेलीकॉप्टर उतरा है, उसमें आतंकवादी असगर आया है क्या? सर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली है, ये वो आया था और अभी अभी मारा गया। हाँ हाँ। और हाँ सर, इस मिशन में हमारे होम मिनिस्टर और डीआईजी साहब भी मिले हुए थे। उनकी जन्म कुंडली की जानकारी है मुझे। वो भी मारे गए सर। वेल डन। और मजे की बात तो यह है सर, असगर को मारने वाली ये कश्मीरी लड़की है जिसको कभी उन्होंने गुमराह किया था। बहुत अच्छा, ये तो और खुशी की बात है। नमस्ते। इस कश्मीरी लड़की ने हमें जीने का सबब दे दिया है, इसलिए हम अपने पूरे गिरोह के साथ आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अरे स्वागत है, आओ। सर से एगो रिक्वेस्ट बा, हमने दोनों आदमी के जरूरी काम खातिर छुट्टी चाहिए। ई बेर 2 महीना की छुट्टी चाहिए, ताकि हम अपन दोनों बेटा के शादी करके दोनों बेटा बहू के हनीमून पे भेज दी।